आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि चाल और वेग क्या होता है। चाल और वेग के बारे में पूरा डीप में पढ़ेंगे और इससे संबंधित भी आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको सेकेंड एग्जामिनेशन में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा वो भी आपको इसमें जिक्र करेंगे। अब ध्यान दीजिए, पहले हम लोग क्या करेंगे कि चाल के बारे में इधर पढ़ लेंगे और इधर पढ़ लेंगे वेग के बारे में। तो आप लोग भी इसी तरह से लिख लीजिएगा और दोनों भी एक साथ पढ़ भी लेंगे और साथ ही साथ अंतर भी हो जाएगा आपको। अब देखिए चाल और वेग को डिफाइन कैसे करेंगे। आप लोग कई बार सूत्र देखे होंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय। इस सूत्र से भी आप इसका डिफाइन कर सकते हैं। नीचे वाला जो रहता है ना रसिया बउआ, उसको बोला जाता है एकांक। क्या बोला जाता है? एकांक। इसका भी जो वेग का सूत्र जो होता है वो होता है विस्थापन बटा समय होता है। क्या होता है? विस्थापन बटा समय। और नीचे को जब हम एकांक कहते हैं तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जब नीचे वाला को एकांक कहा जाता है तो बोल सकते हैं, नीचे जो है उसको बोलेंगे कि एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि एकांक समय में तय की गई विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ये तो समय में आ गया। अब देखो बबुआ, ये चाल कौन सी राशि होता है? तो बबुआ दूरी अदिश राशि होता है, तो चाल भी अदिश राशि होता है। आपको पिछले वीडियो में हमने सदिश अदिश का पूरा डीप बता दिया, आप उसको देख लीजिएगा। वेग कौन राशि होता है? तो सदिश राशि होता है। क्लियर है? अब इसका मात्रक क्या होता है भैया? चाल का मात्रक क्या होता है? तो चाल का मात्रक दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक। आपको मात्रक को बीमा भी पढ़ा चुके हैं, यहां भी हम लोग समझते चलते हैं। तो मीटर हो गया, दूरी के और समय का होता है सेकेंड, तो मीटर बटा सेकेंड। इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका भी मात्रक तो वही होगा यार, वाह। क्योंकि विस्थापन एक प्रकार का दूरी तो होता है, बस डायरेक्शन उसमें बताता है। तो इसे क्या बोलते हैं? मात्रक मीटर बटा सेकेंड। क्लियर है? इसकी बीमा क्या होगा? तो बीमा क्या हो जाएगा भैया? अब देखिए दूरी के होता है एल और समय के टी ऊपर जाता है टी के पावर -1। क्लियर? तो इसका भी बीमा तो वही होगा। क्या हो जाएगा? इसका भी बीमा एल टी के पावर -1। कभी कभी ना बबुआ ऐसे भी लिख देता है एम के पावर 0 एल टी के पावर -1। तो केकरो पावर 0 का मान तो 1 ना होता है यार, तो एकरा से तो कोई दिक्कत ना है, बस आपको गड़बड़ाने के लिए इसे दे देता है। इतना बात तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए वेग दो प्रकार के होता है। वेग के दो प्रकार की, चाल का कोई प्रकार न होता है। या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होता है। कौन कौन भैया? एक प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग और एक होता है अंतिम वेग। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब अंकित प्रश्न बनाइएगा, न्यूमेरिकल बनाइएगा, तो इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। देखिए प्रारंभिक वेग को यू से सूचित करते हैं, ऊपर तीर का निशान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सदिश राशि है। और अंतिम वेग को भी से सूचित करते हैं। आखिरकार हमने इस क्यों बता रहे हैं, ध्यान से आप समझिएगा। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, देखिए जैसे आपको कोई कह दे कि आपने एक गाड़ी को देखे रुकल थी, वो चलने लगी, तो रुकल थी और चलने लगी, इसका मतलब रुकल होने के कारण उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। और कह दे, ऐसा प्रश्न बोले कि एक गाड़ी 10 के वेग से आ रही है, उसके रोकने के लिए कितना समय लगेगा? तो रोकने के लिए मतलब अंतिम वेग आप 0 चाहते हैं, रोकना है मतलब अंतिम वेग 0। तो ध्यान दीजिएगा, यानी फर्स्ट में यहाँ इस सेकेंड के लिख रहे हैं, ये अगर बोलिए रोकना हो तो अंतिम वेग 0 होता है। और फर्स्ट के लिए इधर लिख दे रहे हैं, यदि रुकल था, विराम था, ऐसा कोई बोल दे, या विराम में लाना हो, रोकना हो कहने का मतलब विराम में लाना हो, रुकल था मतलब विराम था, उस कंडीशन में u का मान 0 आएगा। बार बार तीर का निशान देना जरूरी नहीं है, बस ध्यान रखना कि सदिश आएगा, वहां पर आप ध्यान दीजिएगा। तो ये बात समय प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। अब कुछ बातें और हैं, इसका कोई प्रकार ना होता, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बोले कि हम 50 की स्पीड से चले थे 2 घंटा, तो आप बताइए कि वो कहाँ पर होगा? आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि भैया ये तो अदिश राशि है, इसमें तो डायरेक्शन पता नहीं चलेगा। तो आप चाल से किसी भी वस्तु की वास्तविक स्थिति नहीं पता कर सकते हैं। वस्तु की या व्यक्ति कोई भी रहे, व्यक्ति की वास्तविक स्थिति मतलब रियल में वो है कहाँ, वास्तविक स्थिति चाल से आप पता नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही बात करेंगे हम लोग वेग के, तब पता कर सकते हैं। क्योंकि कह देगा कि मतलब हम 40 के वेलोसिटी से चल रहे हैं, 40 के वेलोसिटी, तो उसमें डायरेक्शन बोलना पड़ेगा, क्योंकि सदिश राशि होता है। तो बोलेगा कि पूरब जा रहे थे, पश्चिम जा रहे थे, बस निकल जाएंगे पूरा भर। 40 का स्पीड से हम 2 घंटा चल लेंगे और पूरा भर में जहां जाएगा उसको पकड़ लेके, अच्छा तू यहाँ है। तो यानी किसी वस्तु की स्थिति को हम लोग चाल से नहीं बता सकते हैं, लेकिन वेग से बता सकते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि चाल केवल यह बताता है कि तू कितना हुई जा रहा है, कितना स्पीड है, तुम्हारा गति कितना है। लेकिन वेग बताता है कि कितना स्पीड से जा रहा है, से तो बतावे करेगा, और कहने जा रहा है से भी बताता है। इतना
इतना बात आपको समझ में आ रहा है? अगला पॉइंट समझिए, ये सब अंतर भी होते जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। देखो बउआ, अगर आप चाल बराबर जब दूरी बटा समय होता है तो चाल लाने के लिए हम ग्राफ खींचेंगे तो दूरी और समय में ग्राफ खींचेंगे। अब यह है लेकिन फास्ता बड़ा बढ़िया है, कह देगा कि दूरी समय का ढाल, दूरी समय का ढाल क्या देता है? समय का ढाल। ढाल कहेगा ना बबुआ तो होता है, जो कहेगा उतना बटा उतना कर दीजिए। तो दूरी बटा समय तो चाल होता है जी। तो दूरी समय का ढाल जो होता है इसे किसका मान देता है? चाल का मान देता है। लेकिन वही कह दे आपको इसमें कि विस्थापन और समय का जब आलेख खींचेंगे तो उसका ढाल किसका मान देगा? तो भैया वेग का मान देगा। यानी कह सकते हैं कि विस्थापन, आप लोग लिखते चलिएगा बबुआ, विस्थापन और समय का जो ढाल होता है वो किसका मान देता है? वेग का मान देता है। इतना क्लियर समझ में आ रहा है जी। तो ये हो गया आपको चाल और वेग में आप क्या क्या ध्यान रख सकते हैं इसमें भैया। ये जो ढाल वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ वास्तविक स्थिति वाला मात्रक विमा तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, इसका डिफाइन भी याद रखिएगा। और हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सदिश के तरफ से कै प्रकार का होता है, कब जीरो होता है इस स्थिति में। अब कुछ नहीं देगा, आपको क्या देना कि एक ट्रेन पटना से चलना प्रारंभ की और एक व्यक्ति गया में खड़ा था और देखिए कि गाड़ी रुक गई, तो उसका अंतिम वेग बताइए। इस प्रकार से आपको देगा, भाई रुक गई मतलब आप रोकना हो गया, वो रुक गई है तो उसका अंतिम वेग जीरो आएगा। इतना बात आप समझ में आ गया। देखो बाबू एक चीज और, इसमें अगर सदिश राशि है तब तो हम ये भी कह सकते हैं यार कि इसका मान जीरो होगा ना तो धनात्मक होगा, क्योंकि सदिश राशि या तो जीरो होता है ना तो पॉजिटिव होता है। आपको हम दूरी और विस्थापन वाला बात में समझाए थे। अभी जब सदिश राशि है तो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कि इसमें डायरेक्शन होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। आपको अंतर भी अच्छे से ध्यान रखना है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।